हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब मैथ्स बाय दीपक सर। आज हम सिंप्लीफिकेशंस के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जिसके ट्रिक्स को हम सीखने वाले हैं, सच कहता हूं आपके दिल को छू जाएगा। तो आइए आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लंगड़ा भिन्न, यानी इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का जो कि हम देखते हैं कि अगर किताबों में आए तो इन्हें बनाने में हमें 1 पेज 1.5 पेज लग जाता है। तो आज हम बेसिक्स पे बात नहीं करेंगे, हम इसके शॉर्टकट टेक्निक्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक लाइन में हमारे साथ सीख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो आइए, तैयार हैं आप। हमने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस लिया है जहां पर इनकी साइड्स में भी 1 है और ऊपर में भी क्या है, 1 है। ठीक, बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप जानते हैं बेसिक से कि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपको भी करना क्या है, आप नीचे से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से ये भिन्न यानी फ्रैक्शंस लिखा गया है उसे हम एक लाइन में लिखेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले ऊपर वाला डेटा लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, 5। सबसे पहले ऊपर वाला डेटा लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, 5। हो गया। अब गिनिए हमारे पास कितने 1 है, यानी कितने मंजिलों पर हमें चढ़ना है। तो हमने देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी हमें 3 मंजिले पे चढ़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 डॉट्स दे देंगे। अगर 1 रहता है तो आप सीधे डॉट्स दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। 3 डॉट्स हमने दे दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पे यहाँ पे 1 1 1 हो और ऊपर भी 1 1 के ही रेशियोज में चले, यानी फ्रैक्शंस में दिया गया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो ये फ्रैक्शन है इसे एक लाइन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4 5 लिख दिया। अगर यहाँ पे 1 1 1 है तो उसके बदले हम 3 डॉट्स दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मंजिला है। अगर 4 होता तो 4 डॉट्स दे देते, हो गया। अब आपको करना क्या है, बहुत सरल, बहुत आसान, जोड़ यानी प्लस करना तो आता है ना दोस्तों, आया ना, तो बस प्लस करिए। तो यह कितना होगा दोस्तों, 4 + 5 कितना हो गया, 9। फिर 5 + 9 कितना हो गया, 14। और 14 + 9 कितना हो गया दोस्तों, 23। तो आपके सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अंतिम वाली संख्या यानी 23 बटे पहली वाली संख्या, यानी सवाल का उत्तर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 23 बटा 14। यानी सवाल का उत्तर क्या हो गया, 23 बटा 14। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस हो जहां पर 1 से सीक्वेंस चल रहा हो, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो भिन्न है यानी फ्रैक्शंस को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट, फिर डिनोमिनेटर पार्ट यानी अंश, फिर हर लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 1 1 1 है तो आप देखिए कितने मंजिलों तक जाना है, 3 मंजिला है, तो हम 3 डॉट्स दे देंगे, दे दिया। अब बस हमें प्रक्रिया में करनी क्या है, यानी प्रोसेस में करना क्या है, हमें बस जोड़ना है संख्याओं को, बस। हाँ दोस्तों, जोड़ना ही है। यानी 4 + 5 कितना हो गया, 9। फिर पीछे वाले के साथ जोड़िए, 9 + 5 कितना हो गया, 14। और 14 + 9 कितना हो गया, 23। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अंतिम संख्या यानी 23 बटा 14। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान से क्लियर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो चलिए फिर से वही सवाल। तो क्या करना है दोस्तों, कितने मंजिलें चढ़नी है, तो हम कहेंगे सर हमारे पास है 1 2 3 4 5 मंजिलें चढ़नी है। और आपने बताया था यहाँ पे जो दी गई फ्रैक्शंस होती है उसे हम पहले सीधे तौर पे लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह पे 1 1 1 है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 5 डॉट दे देते हैं, 2 3 4 5 दे दिया। चलिए लिखा जाए। तो 2 + 5 कितना होगा, 7। 5 + 7 कितना होगा, 12। 12 + 7 कितना होगा, 19। 19 + 12 कितना होगा, 31। और 31 + 19 कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 50। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 50 बटे 31। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 50 बटे 31। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप जिन चीजों को सोचते थे, अरे यार 1 पेज 1.5 पेज लगेगा, वो एक लाइन का ही प्रश्न है जहां पे आपको बस और बस जोड़ने का काम करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया है। तो आइए देखें।
अगले क्वेश्चंस को देखा जाए, कहा गया है इफ x यानी x बराबर इतना हो तो मान ज्ञात करे किसका 2x + 7/4। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोस्तों ये CHSL और CGL दोनों में आया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं और समय आप निर्धारित करेंगे कि हम कितना जल्दी इसे सॉल्व करते हैं। तो बनाने का तरीका क्या सर, यहाँ पर 1/2 है जैसे लिखा गया है सर, पहले लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं, ये 1 और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे कितनी मंजिलें चढ़नी है, तो 1 2 3 4 मंजिलें, तो लिख दीजिए 4 डॉट्स, 1 2 3 4। मैं फिर से कह रहा हूँ 1 रहेगा तो आप डॉट्स देंगे, ठीक है, अगर 1 1 हो तो, ठीक है, लिख दिया। अब करना है क्या सर, आपने बताया था जोड़ना, तो जोड़ लिया जाए। 2 + 1 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो हमारे प्रश्न का उत्तर इसे सॉल्व करके क्या आया, x की वैल्यू कितने के बराबर आई, 13/8 के बराबर, ठीक। यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, यहाँ से अगर हम कहें तो 13/8 के बराबर। तो आइए सवाल में बैठा दें, 2 × 13/8 प्लस 7/4, तो यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 4, यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो 20/4, यानी हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर आएगा दोस्तों, कितने के बराबर, दैट इज इक्वल टू 5। तो समझ में आ रहा है, जिन सवालों को आप देख के सोचते अरे यार इतना बड़ा सवाल है, 1 पेज 1.5 पेज लग जा रहा, काश कोई ऐसा होता जो ट्रिक्स हमें बता देता जिससे कि हम सवालों को 1 लाइन 2 लाइन में कर सकते और 1 से 2 सेकंड में कर सकते। तो आज आपकी वर्क फाइज भी पूरी हो गई कि आप इन सब सवालों को किस तरीके से बनाएंगे। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी बताओ कि सर ये तो ठीक है, ये प्लस का था, अगर इसी तरीके से सर अगर माइनस वाला होगा तब हम क्या करेंगे। दोस्तों आते हैं, पहले इस पर तो ग्रिप बना लो, बन गया है। तो आइए अब सवाल को लेते हैं, अगला सवाल जो माइनस पर आधारित है। ले लिया। तो जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले सवाल को किया था, जहां पे प्लस था तो हम प्लस करते थे, तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है, माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलो बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 लिख दिया। अब कितनी मंजिलें हैं दोस्तों, गिन लिया जाए, 1 2 3 4, तो 4 डॉट्स दे देते हैं, 1 2 3 4। अब बहुत आराम से ठंडे दिमाग से सुना जाए, 6 में से 7 गया क्योंकि माइनस करना, ठीक, इस तरीके से नहीं, इधर से इधर माइनस होगा। 7 में से 6 गया, बचेगा क्या, 1, ठीक। फिर इधर से माइनस करिए, 1 में से 7 गया, बचेगा क्या, -6, ठीक। फिर -6 से -1, क्योंकि माइनस होगा तो यहां पर क्या बचेगा, -7, ठीक। और जब -7 से -6 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो -7 में से 6 गया तो क्या बचेगा, -1। तो हमें प्रश्न का उत्तर पता है क्या होगा, -1 बटे -7। तो 7 से 7 कट गया, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 1/7। -6 से गया तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम करते हैं तो -7 से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो -1 बटे क्या हो गया, -7। तो कट कर क्या मिलेगा, 1/7। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6/7 लिख दिया। अब यहाँ से माइनस करना शुरू करिए। 7 में से 6 गया, क्या बचेगा, 1। 1 में से -7 गया, क्या बचेगा, -6। -6 में से -1 गया तो क्या बचेगा, -7। और फिर -7 में से -6 को करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, +6। तो यहाँ से क्या देगा, -1। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, -1/-7, यानी प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 1/7। तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी माइनस वाला भी डेटा आपके लिए बहुत क्लियर हो गया। अब आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने तो 1 1 वाले तरीके को बता दिया, लेकिन अगर हो सकता है सर इस जगह 1 ना देकर अगर कुछ संख्या दे दे तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है, आप सबसे पहले इन पर ग्रिप बना लिए, बन चुका है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि अगर इस जगह पे 1 ना होकर कुछ और दिया हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए हम सवालों को ले लिया। तो सबसे पहले हमारा जो नियम है हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। दोस्तों क्या नियम है कि सर यहाँ पे जो दी गई होगी संख्या उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 3, ठीक। इसके पहले अब हम गिनते हैं कितनी मंजिला है, तो 1 2 3।
जब 1 होता था तो हम डॉट 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 लिखते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो हम डॉट नहीं लिखेंगे, तो जो जो संख्या यहाँ कही गई है हम उसे लिख देंगे, यानी शुरुआत हमेशा नीचे वाले से होगी। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, फिर क्या है 1 और फिर क्या है 3। फिर से उम्मीद रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए 1 था तो आप उस जगह 1 भी लिख सकते थे या डॉट भी लिख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 से अगर हम गुना करें तो सेम चीज आता है। तो अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 1 और 3 लिख दिया। जिस तरीके से हमें लिखना है, हमें कितनी मंजिलें जानी है 1 2 3, तो जैसे संख्या दी गई थी हमने उस तरीके से लिख दिया 2 1 3 हो गया। अब करना क्या है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। इसके साथ इसका गुना करिए, इसके साथ इसका गुना करिए, जो उत्तर आए पीछे वाले के साथ जोड़ दीजिए। इसके साथ इसका गुना करिए और जो उत्तर आए पीछे वाले के साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हम तो यही करते थे। तो यहां से कितना हो गया, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, यानी 7 आ गया। ठीक, अब फिर करते हैं। 7 के साथ इस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 7 1 जा 7 और पीछे कितना है 3। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, पीछे कितना है 3, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा दोस्तों 10। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तैयार है। फिर सर यहाँ पे जो आंसर आया है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 3 × 10 30 और पीछे का नंबर कितना है 7, अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया 37। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 37/10। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 37/10। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है दोस्तों। अगर 1-2 बार अगर आप इन चीजों को ढंग से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे आसान कुछ नहीं और इससे खूबसूरत भी कुछ नहीं, जहां पे सवाल एक लाइन में हो जाता है, आपको कहीं बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से हमने क्या लिखा, 1/3। ठीक, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 3 मंजिला था तो हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 3। तरीका तो वही है, क्या है, इससे इसका गुना करिए, गुना कर कर कितना आंसर आया 6, पीछे वाले के साथ नंबर के साथ जोड़ दीजिए तो 6 + 1 7, बस यही करना है। फिर ये 7 यहाँ लिख दिया, फिर 7 के साथ 1 का गुना होगा तो 7 1 जा 7, पीछे वाला नंबर कितना है 3, उसके साथ जोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया 10। अब ये जो संख्या है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो 10 × 3 कितना हो गया 30 और पीछे वाली संख्या यानी 7 के साथ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 37। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा 37/10। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल मांगे मोर और बनाया जाए दोस्तों, तैयार हैं आप? हम सभी तैयार हैं। तो आइए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। आइए चलिए बनाते हैं। तो फिर से क्या लिखेंगे दोस्तों, तो सर आपने बताया था यहाँ पर 1 और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब जैसे जैसे कहा गया कितने मंजिला है 1 2 3, तो जो संख्या कही गई है उसे लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं 2, फिर क्या होगा 3 और फिर क्या होगा 5 लिख दिया। ठीक, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5 लिख दिया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसके साथ इसका गुना कराना। चलिए गुना कराते हैं। 2 × 4 कितना हुआ 8 और पीछे क्या है संख्या 1, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 9 लिख दिया। अब फिर इसके साथ इसका गुना कराइए, कितना हो गया 9 3 जा 27, यानी 9 3 27 और पीछे कितना है 4, तो जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 27 + 4 कितना हुआ 31। चलिए लिख दिया। फिर करते हैं 31 × 5 कितना होगा दोस्तों, 31 × 5 कितना होगा 155 + 9 यानी कितना आएगा 164। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 164/31। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 164/31। आइए अब हम इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं, जो एग्जामों में आए हुए सवाल हैं। तो आइए देखते हैं। हमने देखा क्या दिया गया है, यदि 2 = x + इतना हो तो ज्ञात करें x का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें ये तो दिख रहा है दोस्तों, ये तो ऊपर में है। ये पोर्शन तो हमने थोड़ी देर पहले बहुत सारे क्वेश्चनों में सॉल्व किया है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्या लिखेंगे 1 4, ठीक, 1 2 2 मंजिला जाना है यानी 3 और यहाँ 1। तो चलिए कर लेते हैं। 3 चौके 12 + 1 13, 13 एकम 13 + 4 17। यानी हम अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 = x + 1 इसको क्या लिखेंगे 17/13। क्या लिखेंगे 17/13। यानी यहाँ से अब सॉल्व किया तो क्या मिला 2 = x + 13/17। इसे इधर ले लीजिए तो 2 - 13/17 = x
तो देयरफॉर x बराबर कितना आएगा 21/17, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 21/17। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आएंगे तो आप पूरे पेज को भरकर तो नहीं करेंगे, हाँ या ना, एक लाइन में सवाल को बनाएंगे और उस समय कौन से ट्रिक्स याद आएगी, दीपक सर की ट्रिक्स याद आएगी कि किस तरीके से आप इन सब सवालों को कर सकते हैं। ठीक, हमने ये पहला लंगड़ा भिन्न का पहला पार्ट लिया है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर यानी अंश में 1 1 रख रहे हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए 1 की जगह 2 हो 3 हो तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे दूसरे पार्ट का इंतजार करिए दोस्तों, जल्द ही मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आ रहा हूं। तो आपका प्यार हमेशा हमारे लिए बनाए रखें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों, इस तरह के इमेजिंग ट्रिक्स को सीखने का और अपने दोस्तों को सिखाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।